नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को लेकर कि किस तरह से अब यूरोप में दिन प्रतिदिन राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है। किसी समय में जो वहां की दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियां थीं वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहती थीं और किस तरह से अब वो यूरोप की मुख्य पार्टियां बनकर उभर रही हैं और किस तरह से यूरोप के लोगों ने इस्लाम के प्रति अपने हथियार उठा लिए हैं, वो एकजुट हो गए हैं। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम यूरोपियन क्राइसिस के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। उसमें हमने यूरोप में बढ़ते हुए इस्लाम के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम यूरोप में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां की जनता किस तरह से इस्लाम के विरोध में अब खड़ी हो गई है। दोस्तों, बीते दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। उनका सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण है फ्रांस में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना और साफ तौर से सैमुअल पैटी की हत्या को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ना। फ्रांस के कट्टरपंथियों के हाथों मारे गए स्कूल शिक्षक को न सिर्फ उन्होंने श्रद्धांजलि दी बल्कि उन्होंने उन्हें फ्रांस के सबसे उच्च सम्मान लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित भी किया। और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने शेख यासीन इस्लामिस्ट एसोसिएशन को पूरी तरह से बैन कर दिया है और इसके संस्थापक को शिक्षक की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, जो विदेश से इमाम आते हैं हर साल फ्रांस में, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और जो अभी शायद 246 इमाम जो अभी फ्रांस में हैं उनको रिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस्लाम का फ्रांसीसीकरण करना होगा, जैसे कि कुछ दिन पहले विपिन रावत ने इस्लाम का भारतीयकरण करने की बात कही थी। आज पूरे विश्व और खासकर यूरोप में दक्षिणपंथी या कहो राइट विंग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले दलों के नेतृत्व में सरकारें बन रही हैं, जैसे कि भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इजराइल, रूस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड जैसे देशों में राइट विंग की सरकारें हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप के 11 देशों में 14 ऐसी पार्टियां हैं जो दक्षिणपंथी हैं और उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेशियो की बात करें तो ज़्यादातर युवा और पुरुष इसके प्रभाव में आ रहे हैं। बात करें देशों की तो पहले इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड में दक्षिणपंथी पार्टियां थीं, लेकिन अब लिबरल देश जैसे कि नीदरलैंड में भी इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इनके वर्चस्व बढ़ने का मुख्य कारण है लेफ्ट लिबरल पार्टियों का मुस्लिम तुष्टीकरण और यूरोपियन यूनियन की मुस्लिम माइग्रेंट पॉलिसीज। यूरोपीय युवाओं को अब अपना भविष्य अंधेरे में दिखता है। उन्हें महसूस होता है कि वह अपनी संस्कृति और पहचान खो देंगे, जैसा कि भारत में भी देखने को मिल रहा है। यह 2014 के बाद शुरू हुआ जब भारत और अमेरिका में राइट विंग की सरकार बनी। यूरोप के सभी देशों में इस्लाम और मुस्लिम आतंकवाद का विरोध दिखाई दे रहा है। इसी विरोध के चलते यूरोप की जो परंपरागत राजनीति समीकरण यानी वामपंथी राजनीति थी उसको उलट पुलट कर दिया है। यूरोप के कई देशों में ऐसी पार्टियों का प्रभाव बढ़ रहा है जो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं और यूरोपियन यूनियन की मुस्लिम माइग्रेंट्स पॉलिसीज का खुलकर विरोध करते हैं। यूरोप में बढ़ते मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण यूरोप के कई प्रमुख देशों में दक्षिणपंथी हवा जोरों पर थी, परंतु मुस्लिम शरणार्थियों ने इसे आंधी बना दिया। स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इंग्लैंड, जर्मनी तथाकथित इस्लामी फोबिया के शिकार हैं, जो कि एक वामपंथी प्रोपोगेंडा है। अगर एक ब्रिटिश थिंक टैंक डोमास की बात करें तो उनका कहना है कि दक्षिणपंथी दलों की ओर आकर्षित होने वाले ज़्यादातर युवा हैं जो गैर कानूनी शरणार्थियों के खिलाफ हैं, वैश्वीकरण की निंदा करते हैं और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति है उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जैसा कि आपको कुछ सालों के अंदर भारत में भी देखने को मिल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद और संस्कृति को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सजग हैं और सीरियस हैं। बात करें अगर ऑस्ट्रिया की राजनीति की तो 1945 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दक्षिणपंथी नेता के हाथ में ऑस्ट्रिया की सरकार गई है। नॉर्बर्ट हॉफर ने बिना किसी नेशनल पार्टी की सहायता से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। मुस्लिमों से परेशान जनता ने देशव्यापी सर्वे में हॉफर की पार्टी को 30% से अधिक वोट दिए और अब ऑस्ट्रिया दक्षिणपंथी सरकार के हाथों में है। बात करें नीदरलैंड की तो नीदरलैंड यूरोप का सबसे लिबरल और सेकुलर देश माना जाता है, लेकिन वहां की वर्तमान सरकार ने आर्थिक संकट और मुस्लिम शरणार्थियों की बाढ़ नीदरलैंड में ला दी है।
तो इस्लामीकरण के प्रति विरोध दर्ज करवाते हुए नीदरलैंड के उभरते दक्षिणपंथी नेता गर्ट विल्डर्स की पार्टी फ्रीडम पार्टी को वहां की जनता ने 25% से अधिक वोट दिए। और आपको बता दूं, नीदरलैंड में 1,70,00,000 की आबादी है और वहां पर करीबन 8% मुस्लिम हैं। वहीं ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड से सटे जर्मनी में भी इस बार के विधानसभा चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी ने तहलका मचा दिया। AfD पार्टी, जो कि एक दक्षिणपंथी पार्टी है, उसको भारी सफलता मिली। आपको बता दूं, यह पार्टी एक आर्थिक विशेषज्ञों और पत्रकारों द्वारा 2013 में स्थापित की गई थी। ये लोग इस्लाम के धुर विरोधी हैं। ये बुरखा, हिजाब, अजान, लाउडस्पीकर, मस्जिदों का काफ़ी विरोध करते हैं और कहते हैं कि लाउडस्पीकरों में अजान नहीं पढ़नी चाहिए। स्वीडन का हाल सबसे बुरा है। आए दिन दंगे हो रहे हैं, लेकिन अब स्वीडन में 2014 से स्वीडन डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2014 में 349 में से वे 49 सीटों पर जीते थे, जो कि उनको करीबन 20% वोट मिला था। अगर यहीं पर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो जो स्वीडन की दो मुख्य पार्टियां हैं, सोशल डेमोक्रेट और मॉडरेट पार्टी, उनके बराबर वोट मिले थे स्वीडन डेमोक्रेट को। 98 लाख की आबादी वाले स्वीडन की सरकार ने करीबन 2 लाख मुस्लिम शरणार्थियों को शरण दे रखी है और अभी करीबन 1 लाख से अधिक मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी है, जिससे वहां की जनता में सच में बहुत ज़्यादा असंतोष फैला हुआ है। आपको बता दूं, करीबन 2.5 दशक पहले यूरोप एक कम्युनिस्ट था और वो बड़े गर्व से खुद को राष्ट्रवाद और नस्लवाद से ऊपर बताया करते थे। लेकिन अब बढ़ते हुए मुस्लिम संकट के कारण पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब देश इस्लाम के धीर विरोधी हैं और इस्लाम का विरोध करने में सबसे आगे रहते हैं। ग्रीक में भी वहाँ की वामपंथी पार्टी को लेकर असंतोष है और पोलैंड की नई सरकार ने तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पर ही कतर दिए और वहाँ के सार्वजनिक टेलीविज़न प्रसारण और जितनी भी वहाँ पर संवैधानिक संस्था थी, वहाँ पर अपने दक्षिणपंथी लोगों को बैठा दिया, जिससे वह सिस्टम में घुस सकें और अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। यूरोप की दक्षिणपंथी पार्टियों की बात करें तो वे सच में इतने कट्टर हैं कि भाजपा भी उनके आगे बच्चा नजर आए। आंकड़ों की माने तो ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की संख्या अब दुगनी हो गई है। 1 लाख से अधिक अंग्रेज मुस्लिम बन चुके हैं, जिनमें करीबन 3/4 महिलाएं हैं। अगर इसी दर से ही रहा तो कुछ सालों में ब्रिटेन में ईसाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो मेरा दोस्तों अंत में कहना यही है कि यूरोप के जो राइट विंग की पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, वो यूं ही शोर नहीं मचा रहे हैं। यूरोप सच में इस्लामीकरण की तरफ है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।